जो खान सर है ना, इसके मैंने बहुत क्लिप्स देखे हैं और मैंने सोचा था कि मैं इस पे बात करूंगा। एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब इंडिया पाकिस्तान जो है इतने फ्रेंडली रिलेशनशिप्स में है। तो मेरा तो फिर बनता है मैं बात करूं इस पे। और इसकी कुछ जो है मीम वीडियोस देखते हैं जिसमें ये बकचोदियाँ लगाता है ये। इसके क्लिप्स मैंने देखे हैं, ये ना इतने ज़बरदस्त किस्म के जो है आपको सोल्यूशन देगा ना, जैसे वॉर नहीं हो रही है, जैसे आप ना मारम पिट्टी का गेम खेल लोगे, पत्थर उठाओ खींच के मार दो और हो गया। ये इस तरह के सोल्यूशन देता है। जैसे इसने ये डाली थी पहलगाम अटैक के ऊपर, एक डाली थी इसने पता नहीं क्या इसमें बोला था, इंडस रिवर ट्रीटी टेररिस्ट अटैक इन जम्मू, ये वाली बात। और ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर, ये मतलब पॉलिटिकल बात चीज़ों पे बातें करता है ज़्यादा। अच्छा, मुझे जब मैंने खान सर देखा ना, मुझे पहले लगा कि ये ना वो है टीचर टाइप का कोई बंदा है, ये टीचर है और ये जो है ना सिखाता है चीज़ों के बारे में। पहले तो इसके थंबनेल देखो, एक ही पिक्चर इसने खींची है ज़िंदगी में और इसी उसी पिक्चर को इसने सारे थंबनेल्स में यूज़ किया। पहले ये वीडियोस में से थंबनेल निकाल लिया करता था 1 साल पहले, फिर इसको इसके एडिटर ने कहा सर थंबनेल बनाना जो है ना अट्रैक्टिव होता है, थोड़ा ऑडियंस ज़्यादा आती है। तो इसने बोला ठीक है, हम फिर एक काम करेंगे, हम ना एक पिक्चर लेंगे और उसको सारी ज़िंदगी चलाएंगे। तो इसने एक पिक्चर ले ली है शनाख्ती कार्ड की, और अब वो जो है ये यहाँ यहाँ यहाँ, ये मतलब 1 साल से लगातार यही पिक्चर यूज़ कर रहा है थंबनेल में, और साइड में कुछ होता है और ऊपर में हिंदी हिंदी में जो है कुछ लिखा हुआ है जो कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई। तो चलो ये देखते हैं ये वाली। इस पे 13 मिलियन व्यूज़ हैं, 13 मिलियन। कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, कुछ भी नहीं, बस आके इसने बोल दिया जो दिल किया, इसके मुंह मुंह इसने खींच के मुंह पे वीडियो मारी है। और ये मेरा ख्याल जो क्वालिटी है वीडियो की, अब देखो क्वालिटी की बात मैं करता हुआ तो अच्छा लगूंगा नहीं, ठीक है, तो आई एम सो सॉरी। मैं अगर जज करूँ एज अ व्यूअर, तो ये जो है ना क्वालिटी, ये जो क्वालिटी तुम देख रहे हो ना, इससे तो बहुत बेहतर है। और ये बाकायदा सेटअप करके वीडियो बनाता है। तो चलो ये तो अब यार वो बात हो गई कि क्या बात हो रही, इसकी बातें सुनते हैं ज़रा। ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों के बीच में घाटियां हैं, जो दूर में यहाँ पे पूरी तरह से बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं। ठंड का दिन आता है तो इस पे बर्फ की एक चादर पड़ जाती है, जो बहुत ही मनोहर दृश्य दिखता है। और इसके सामने ऊंची ऊंची चोटियां हैं। गर्मी के दिन में सो इसको इस तरह ले लो, जैसे ये बता रहा है ये फ़ोन है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ टाइम आ रहा है, इधर जैसे आप देख सकते हो एक जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये बैटमैन का वॉलपेपर लगा हुआ है, जैसे आप देख सकते हो लाल कलर का है ये। इस किस्म की एक्सप्लेनेशन दे रहा है ये। ऐसे ही बहुत सारे सैलानी यहाँ घूमने गए थे। हालांकि ये जगह बहुत अबे सिलानी तो लोग खाने जाते हैं क्या? इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन तो दे। वो श्रद्धालु वहीं है जो बेस कैंप के रूप में रुकते हैं, ताकि बाबा अमरनाथ की दर्शन कर सके। यहीं पर ओके, बहुत सारे इस बार पर, इनकी मतलब एक रिलीजियस यहाँ पे कोई जगह है, ओके। लेकिन इसी पे कुछ आतंकवादी आए और उनको मार दिए सब, और इतने निर्मम तरीके से हत्या किए सब। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस यहाँ पे एक ये लगा दिया, मीम लगा दी बस, और हो गया भाई, फनी हो गया। मैं फनी हो गए जी, हम तो फनी हो गए। तुम्हारे अब्बा जो थे ना, 93,000 फौज हारे थे। साले तुम्हारे बाप भी उसमें शामिल होंगे। अबे ऐसी बात है तो एक बंदा अगर कराची का होगा ना, उसको मैं कॉल करके बात करूंगा, वो भी ऐसे जवाब देगा, तेरा बाप जो था ना, तेरा बाप ऐसा था, तेरे बाप की औकात नहीं है, तेरी औकात ये ऐसी बातें कर रहा है भाई। कोई एक्सप्लेनेशन देना कि पाकिस्तान का हाथ इसमें कैसे है। कि कितने कायर पैदा होते हैं सब। हमारे यहाँ तो कहा जाता है, माँ का दूध पियो तो सामने से आके लड़ो। नहीं तो गाय का दूध नहीं पीते क्या? ये क्या बात हो गई, माँ का दूध पिया तो बोल दो हाँ हमने तो गाय का दूध पिया, तो हम भी बोल देंगे आगे से हाँ हमने भी तुम्हारी माँ का दूध पिया। जब इंडियन आर्मी पहुंची तो फौज के ड्रेस में आतंकवादी थे सब। ये महिला समझ नहीं पाई, फौज को देख के रोने लगी। इनको लगा कि ये भी हैं फौज के ड्रेस में? तेरे मुंह पे ना खींच के चंपा मारूंगा मैं। शलवार कमीज उन्होंने पहनी हुई थी, ये चीज नहीं बताइए कि फौज के कपड़े कहाँ, किसने बोला है फौज के कपड़ों में थे? एम ही अपने पास से निकाल रहा है। एक तो तुम निहत्थे पे हमला करते हो, उसके बाद से तुम इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन लेते हो। यही ना तुम लोग की कायरपन है। खैर, पड़ोसी की ये हुआ है क्योंकि मैंने तो इससे 1000 गुना इंटेलेक्चुअल लोगों को सुना है बात करते हुए, और उन्होंने इस तरह से नहीं बोला है कि वो मतलब फौज के कपड़े पहन के आए, तो उन्होंने ये नहीं दिए। अगर ये बात होती तो ये बात फ्रंट पे होती न्यूज़ पे। ये तो भाई ये पता नहीं, ये शायद वहां छुप के बैठा हुआ था, या फिर यही था उनमें से एक जो इसको पता है ये चीज़। लड़े तो थे, एक बार यही हुआ था। हालांकि हम लोगों ने अभी ऑपरेशन टिक्का प्रारंभ किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कुछ। टिक्का पार्टी तो हमारे यहाँ भी होगी, अभी अगले महीने बकरीद आने वाली है।
अभी मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पे थे, तब तक ये घटना हुई तो सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही कैंसिल करके आए और एक सर्वदलीय मीटिंग भी बुला रहे हैं। सऊदी प्रिंस के साथ बैठा हुआ था, मुसलमान है वो, शर्म नहीं आती? देशद्रोही नहीं, तुम्हारी तो ये मेंटेलिटी है ना कि सारे मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, जैसे तुम लोग ट्विटर पे बकवास कर रहे थे कि टेररिज्म का एक रिलीजन होता है, फिर इनको क्यों तुम इनके क्यों चाट रहे हो जा जाके, उठा क्यों रहे हो इनके फिर जा जाके? और तुम लोगों को क्या कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम लोगों की कोई डिग्निटी नहीं है क्या कि तुम लोग इनके पास क्या मरवाने गए थे? तुम्हारा मोदी क्या इनको चाय? कि इसका क्या फाइनल इलाज किया जाएगा, लेकिन इस चीज को समझिए। अबे तेरी माँ, तेरे मुंह पे ना खींच के चंपा मारूंगा। यहाँ इमरान खान क्या कर रहा है? इमरान खान बेचारा वो जेल पे बैठा हुआ है, तूने इसके, अबे इमरान खान की क्या गलती है यार? अबे वो उसने जो है एक दिन घर का खाना नहीं खाया, उस आखिरी तीतर उसने कब खाया मुझे बताओ? मतलब आपको, आप देखो बेचारा इसकी पिक्चर क्यों लगा रहा है? पाकिस्तान पाकिस्तान वालों पहले सुनो, ये तुम्हारा सेनापति, ये सबसे बड़ा चोर आदमी है। हाँ, इसकी बहन चुरा के भागा है ये आईएसआई में था, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन, जो सरकारी आतंकवादी संगठन है उसका नाम आईएसआई है वहां पे। अबे यार यार इसकी इंफॉर्मेशन तो फिर तो रॉ भी फिर जो है आतंकवादी हुई है। कैसी बातें कर रहे हो भाई? आईएसआई क्या आतंक? अबे पागल है क्या तू? है कुछ भी बोले जा रहा है बाब लोग। अब कोई इन्फॉर्मेशन कौन तुझे प्रोवाइड कर रहा है? इन्फॉर्मेशन ये सारी आईएसआई आतंकवादी है? अबे कैसी बातें कर रहा है यार ये? मतलब बातें वो करके कोई सेंस भी बनाए, कैसे आतंकवादी है? उसका ये हेड रहा है, तो ये सेना में बहुत घपला किया है। घपला किया है सेना में? ऐसे बोल रहा है जैसे परचून की दुकान है सेना के, जो है उठा के चावल में जो है वो चावल का जो है ना वो जो नहीं होता तराजू, उसमें कोई घपला कर दिया। अबे सेना में घपला किया है क्या? कुछ बता तो सही। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहा है तेरे में। और वो जो आते नहीं है अंकल के इनकी तो माँ देनी चाहिए, वो वाले अंकल, वो उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि तुम दोनों बिना किसी इंफॉर्मेशन के बस बैठ के बकवास किए जा रहे हो। इसलिए इसने रावलपिंडी में एक भाषण दिया था कि हम बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान अलग हुआ था। अरे पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ था कि एक साफ सुथरा इंसान सुअर के साथ नहीं रह सकता है। हाँ तो समझ जाओ ना इस बात को। सुअर बोल दिया तुम लोगों को, फिर भी शर्म नहीं आ रही? देख लो तुम्हारे देश में क्या हाल हो चुका है, यहाँ पर दुनिया थूकती है साला, अगर एयरपोर्ट पे पता चल जाएगी। हाँ दुनिया थूकती है। मैं तुम्हें ना एक चीज दिखाता हूँ, दुनिया थूकती है यार। हाँ दुनिया तो थूक रही है। वॉकिंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान सो मच बेटर हेयर पी के। हाँ ये दुनिया थूक रही है यार। मतलब हम लोगों को शर्म आनी चाहिए यार कि हम पे दुनिया थूक रही है यार। ये ब्लॉगर की मैंने वीडियो देखी थी, 11 दिन पहले इसने अपलोड किया, और ये लिटरली ये पता है क्या कह रहा था कि इंडिया में लोग बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं है, बिल्कुल भी उनको हॉस्पिटैलिटी नहीं आती। और इसने दिखाया है फुटेजेस के लोग इसको किस तरह लताड़ रहे हैं वहाँ पे। इसकी कोई गलती नहीं है, ये अपना काम से काम रख रहा है। लाइन पे खड़ा हुआ है, लोग लाइन तोड़ के आ रहे हैं, ये लोगों को जब समझा रहे हैं तो लोग आगे से इससे बदतमीजी कर रहे हैं, पुलिस वाली इससे बदतमीजी कर रही है। ये सब दिखाया गया है कि एक टूरिस्ट के साथ किस तरह का रवैया रखा गया है। हम लोग चलो हमारे यहाँ जैसा भी है, हम लोग कम से कम टूरिस्ट की इज्जत करते हैं। और इसने फिर पाकिस्तानी भी दिखाया कि पाकिस्तान जब ये गया लोग इससे पैसे नहीं ले रहे, लोग इसकी मेहमान नवाजी कर रहे। एक स्ट्रेंजर आया, एक स्ट्रेंजर ने इसको सिम दिलाई, सिम दिला के इसको जो है फिर जो है लेके गया आइसक्रीम पार्लर, अपने फेवरेट वाले आइसक्रीम खिलाई अपने पैसों से, इसको पे भी नहीं करने दिया। मतलब ये होती है मेहमान नवाजी, जो तुम्हारा इंडिया उसकी कर ही नहीं रहा था। और तुम कह रहे हो हम पे थूकते हैं। अबे जाके देख तो लो पहले थूक किस पे रहे लोग। इंटरनेट इतना बड़ा है, कहीं जाके देख लो, पता चल जाएगा। एयरपोर्ट पे पता चल जाएगी पाकिस्तानी है तो बगल का आदमी उठ के चला जाता है। बगल का आदमी उठ के चला जाता। अगर आप किसी अंग्रेज के सामने बोलोगे ना कनाडा में, यूएसए में कि आई एम इंडियन, तो वो आपको बोलेंगे ईट शिट, यू शिट ईटर, यू पजीत। इस तरह से आप लोगों को जो है समझते हैं लोग। अब मैं अंग्रेज की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपकी नज़र में तो वही है ना देवता वेवता, लेकिन वो लोग भी आपको जो है अच्छा नहीं समझते। वो थूकते हैं आप पे। अगर दुनिया आपके लिए अंग्रेज वंग्रेज हैं बाकी सारे हैं, तो वो लोग आप पे थूकते हैं। और कनाडा में जो इंडियंस को बुरा बोला जाता है ना, और उसकी वजह से पाकिस्तानियों को भी बुरा बोलते हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी बताते हैं ना कि यार मैं, क्योंकि दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी बोलते हैं ना यार मैं पाकिस्तानी हूँ, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ पे। लेकिन इंडियंस को काफ़ी वहाँ से निकाला गया है, काफ़ी साफ सफाई की गई है। और पाकिस्तानी रगड़े में इसलिए आते हैं क्योंकि इंडियंस और पाकिस्तानी सेम ही रेस है, इसलिए उन लोगों को डिफरेंस करके बता नहीं सकते कि कौन क्या है। कई रेस्टोरेंट्स में लिखा हुआ है इंडियंस आर नॉट अलाउड, अगर आप जाओगे तो। चाइना, जापान और बहुत सारे ऐसी जगह हैं, यूएस में भी ऐसी जगह जहाँ लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो थूकते किस में ये आपको अब जाहिर हो। अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप रिसर्च करो, कर लिया करो, क्योंकि आप ये पिक्चरें लगा के मीमो वाली जो है उठा के इधर लगा रहे हो। एक प्रेजेंटेशन 2 रुपए की आपने पर्दा खरीदा हुआ है, उस 2 रुपए के पर्दे पे प्रेजेंटेशन लगा के तू दिखा रहा है। अगर जहाज में पता चल जाए कि मेरे बगल में पाकिस्तानी बैठा है, उसका पूरा रास्ता पर टेंशन में रहेगा कि पूरी तरह से सलामत जा पाएगा कि रास्ते हाँ में। वो जहाज से कूद जाएगा पैराशूट लेके। हैं ये भी बोल दे, क्या फर्क पड़ता है। चलो पाकिस्तानियों के साथ तो ये होता है, लेकिन अगर आप ये
बताते हो ना प्लेन में कि मैं इंडियन हूँ, तो आपकी सीट से लेकर बाथरूम तक एक वो एरो लगा देते कि बाथरूम इधर है, सीट पे मत हगना। इमरान खान को गिरफ्तार करा दिया। इमरान खान पहले क्रिकेटर थे, पूरी दुनिया घूमे थे, पाकिस्तान के अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में ज्यादा ऐसे तो तुम्हारे मोदी ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया। ऐसे तो तुम्हारा मोदी भी कांग्रेस को जो है दबाने की कोशिश करता है। काफी उनके फंड्स पे उसने नजर रखी हुई है, काफी तरह से उसने उनके फंड्स पे मॉनिटरिंग करने की कोशिश की है। याद है वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला सीन? बहुत सारे सीन आपके, बहुत सारे मोदी के भी बहुत सारे सीन्स हैं कि अगर उसने इमरान खान को जेल में डाला हो तो इसका इससे क्या ताल्लुक है कि उसने इंडिया पे हमला करवाया है, वो भी टेररिस्ट के थ्रू? ये कैसी मिसाल दे रहा तो इसको जेल में भेजवा दिया, मेरे चचवा को। है? मेरे चचवा को? अबे गालियां देता था तुम लोगों को वो, याद है? पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, रिटेलिएट कर देगा। अभिनंदन जब आया था उसको इसकी सरकार में चाय पिलाई थी, याद है? तो सेना ये अपना बन बजा लेगा कि देखो हम हैं तो पाकिस्तान को बचा के रखे हुए, वैसे भी पाकिस्तान मरेगा। बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी यार। दूसरा एक गाय की अम्मा? यार ये कितने डिल्यूजनल है यार, सही। तो चाइना के ऊपर 245% लगा दिया गया है टेरिफ, जिस वजह से बहुत सारे व्यापारी अब इंडिया की ओर मूव करेंगे। तो चाइना की भी चाल है, वो पाकिस्तान के थ्रू भारत में हमला करा रहा है ताकि बड़े व्यापारी इंडिया में। ये का ना, बताए ये क्या है? ये है मक्खी कचरे वाली, और ये उड़ उड़ के जाता है चाइना। चाइना में जब जो है ये सब बातें डिस्कस हो रही होती है, ये उनके कप में बैठ जाता है और देखता रहता है ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, और फिर ये यहाँ पे इंसान का रूप धारता है और फिर खड़ा होकर हमें बता रहा होता है। ये इसको कैसे पता है ये सब बातें यार? चाइना पाकिस्तान और इंडिया की वॉर इसलिए करवा रहा है क्योंकि उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है, और 245% का ट्रंप ने या चाइना ने लगाया हुआ है, और उसकी वजह से काफी लोग ट्रेड नहीं करेंगे चाइना से, तो इसलिए लोग इंडिया आ रहे हैं। और चाइना जेलस हो रहा है इंडिया से। चाइना जो कि एक सुपर पावर है, वो जेलस हो रहा है इंडिया से, और वो इसलिए पाकिस्तान को कह रहा है इसके चमाट मार खींच के ताकि इससे कोई ट्रेड ना करे। ये क्या लॉजिक है यार? करोड़ों करोड़ में डील करते हैं, 200 करोड़ 400 करोड़, तो वो देखते हैं किस देश में शांति है। इसलिए देखिएगा, सिंगापुर देखिए, दुबई देखिए। शांति? तुम्हारे देश में कितनी शांति है ये तो सबको पता है भाई। दंगे जितने होते हैं सबको पता है कितनी शांति है यहाँ पे। कितने यहाँ पे घपले होते हैं सबको पता है कितनी शांति है यहाँ पे। मणिपुर में जो हो रहा था उसमें बहुत शांति थी। है तुम्हारे अपने ही दंगे इतने होते हैं कि क्या बोले कोई। और देखिए, जब कोई इंसान भिखमंगा हो जाता है, पूरी तरह कंगाल हो जाता है, जैसे ही है, इज्जत खत्म हो जाती है, तो दूसरे को डुबाने में लग जाता है। हाँ जैसे ही है। जाति धर्म पूछा गया, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो, और उसके बाद कोई लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। कलमा कौन धर्म का आदमी पढ़ाता है जी? हाँ, इतनों में आंख नहीं खुल रहा है यहाँ पे इधर। हाँ सही बात है। तो मैं अगेन पूछूंगा, मोदी क्या सऊदी अरब गांड बनाने गया था? वहां पे भी तो वही रिलीजन बसता है, तो वो वहां क्या करने गया था? बताइए, पहलगांव में ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्रीज है, कुछ है ही नहीं है। पर्यटन से ही इनकम होता है, तो इन लोग की इनकम डूबेगी। जब इनकम डूबेगी, गरीबी आएगी, गरीबी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और यही पाकिस्तान। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गरीबी आएगी, तो भाई तुम पाकिस्तान को क्यों गरीब बोलते हो? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सही बात है यार बहुत। वैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं ना इंडिया में। आज कश्मीर वाले देखो तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, अपने आप से पूछ के देखो ना कश्मीर वालों। घंटा खड़ा है, 1.5 घंटे तक तो खड़े नहीं था वहां पे, ये खड़े हुए हो आप? बिना लोकल के चढ़ावे पे इतना बड़ा तो कोई हमला नहीं कर सकता है। तो कैसे हुआ? इन लोकलों को भी खोजना पड़ेगा वहां पे कौन कौन साथ दिया, क्योंकि वहीं कोई ना कोई होगा जो इतने बड़े घटना को, साजिश को, उन आतंकवादियों को ये रास्ता दिखाया होगा। वहां सही बात है, ये बात से आई एग्री। के लोकल लोगों की तो नौकरी चली गई, सब कुछ गया। अरे तुम्हारी नौकरी गई, इधर लोगों की जान चल गई। नौकरी बड़ा होता है कि जान बड़ा होता है जी? किसी भी इंसान का, परिवार का कोई अबे तो तू ही रो रहा है, एक तरफ बोल रहा है कि लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, फिर दूसरी तरफ अपने अपने आप से ही आर्ग्यूमेंट करे जा रहा है। अभी बोल रहा है लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, उनका गुजारा इससे होता है, वो कैसे होगा? फिर बोल रहा है वहां पे जान चला गया और तुम लोग नौकरी करो रहा। तो क्यों बोल रहा है? अपनी बात से डिसएग्री कर रहा है तू। पाकिस्तानी जो भारत में इलाज कराने आ रहे हैं, सबका वीजा रद्द करना चाहिए। भारत सरकार ने सार्क का वीजा रद्द किया है, जो बिजनेस के लिए आते हैं। सार कौन? इजरायली? भारत सरकार ने सार्क का वीजा रद्द किया है, सार्क कौन है बे? जो बिजनेस के लिए आते हैं। अच्छा शार्क, तेरी शार्क। लेकिन सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर देना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसके पानी को हम डाइवर्ट करके लेके कहाँ जाएंगे? इसके लिए हमें नया बांध बनाने की जरूरत है। तो बहुत सारे बांध, जब तक ये समझौता सस्पेंड है, बांध बना देना चाहिए और पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए। और जो है जैसे बहन एक गेम चल रही है ना, है बनाते हैं डैम बनाते हैं, और जो है 24 घंटे में डैम बन जाएगी, इस तरह से आराम से गेम बन जाएगी। अबे सालों लग जाएंगे ये बनाने में। गर्मी के दिन में पूरा पानी रोक ले, और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक तो गर्मी में पूरा जल चुका रहेगा। बरसात के समय आएगा जब पूरा लबालब होगा, तो बांध खोल दे, एगो सुखा के मारो, फिर दहवा के मार दो यहाँ पे। गेम चल रही है बहन।
और दूसरी भैया हमारे खुफिया एजेंसी वाले लोग, चाहे आईबी हो, रॉ हो, सी ये तो दहशतगर्द नहीं है ना फिर, क्योंकि अगर तू आईएसआई को दहशतगर्द मानता है तो ये रॉ, आईबी, सीबीआई, एनआईए, ये सब भी वही हुआ है। क्या इंटेलिजेंस आता है हम लोग का। पुलवामा हो जाता है, संसद पर अटैक हो जाता है, ताज होटल पे हमला हो जाता है, अमृतसर पे हो जाता है, पठानकोट पे हो जाता है। का ये हरकत है कि हर दफा आप पाकिस्तान पर नाम डालता सीआईए की तरह होना चाहिए, चाइना की एजेंसी की तरह होना चाहिए। वहां और जरूरत है इस चीजों को, भारत सरकार। चाइना की मिसाल दे दी। अबे यार ये बंदा जो है ना बहुत फनी है भाई। अबे भाई चाइना की मिसालें दे रहा है जिससे वैसी हटती इंडिया वालों की। और इस हमले के बाद केंद्र सरकार एगो सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। देखो सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है। सर्जिकल स्ट्राइक में जो है 4-5 मूवियाँ होंगी जो कि पाकिस्तान पर कराया जाएगा, और उन 4-5 मूवी में एक ऋतिक रोशन होगा और एक अक्षय कुमार का मूवी होएगा, और उसमें जो है अपना 2-3 और एक्टर होगा जिनका करियर नहीं चल रहा है। हम उनसे ये मूवी करवाएंगे जिनमें पाकिस्तान को हम जो है तबाह करेंगे जैसे हमने पहले किया है। तो ये हमारा सर्जिकल स्ट्राइक। इसकी भरपाई 50 गो सैनिक, 50 गो मतलब क्या होता है, पाकिस्तानी एगो मिलकर 50 गो जन्म दे देगा। एगो पाकिस्तानी 4 गो बियाह करेगा, 1 2 3 4 4। अबे पागल है क्या तू? है हर तेरे हिसाब से क्या हर घर में 4 शादियां हो रही होती हैं? अबे क्या मिसाल दे रहा है ये डिल्यूजन में कुछ भी बोले जा रहा है। ऐसे तो मैं भी बोल दूं, एक एक जो है इंडियन 9 गिलास पेशाब पिएगा एक दिन में। तो अगर हम इसी तरह अंदाजा लगाएं तो सारे इंडियंस फला फला गैलन जो है पेशाब पिएंगे, और इससे पानी का काफी बचत होगा। तो वो सारा पानी डैम में जमा करो और फिर पाकिस्तान की तरफ छोड़ दो, फिर सैलाब आएगा, सब बहा जाएगा। है ऐसे तो यार ये क्या थ्योरी बना रहा है यार? 4 गो बियाह करेगा, एगो पाकिस्तानी एगो से 15 गो पैदा करेगा, 15 चौक को 60, एगो से मिलकर 60 को जन्मा देगा। तेरी माँ से 60 बच्चे पैदा करवाए थे क्या पाकिस्तानियों ने, जो तू इतनी अच्छी कैलकुलेशन रखता है? एक माँ से 15 बच्चे पैदा होंगे। 15? अबे माँ औरत नहीं हो गई, बिल्ली हो गई बहन के, एक दफा में 6-6 बच्चे दे रही है। 15 बच्चे बहन बहुत होते हैं भाई, क्या हो गया? पुराने जमाने में होता था। अगर मैं उस वक्त की भी बात करूं तो मैक्सिमम कोई 10 बच्चे होते थे उस टाइम की बात कर रहा हूं जब अवेयरनेस नहीं थी ये इन सब चीजों की, तब जाके 10 बच्चे होते थे। अब तू बोला 15 बच्चा करेगा। 15 बच्चा तेरी माँ की में तेरा जोर है कि वो 15 बच्चे कर ले? जन्म लेने में क्या जाता है, सुअर भी एक साथ 16 को जन्म दे देता है। हाँ तो तू भी तो पैदा हो गया इसी तरह। जन्म देने में कहा जाता है, तू अपनी माँ से पूछ क्या जाता है, क्या मतलब क्या जाता है भाई? क्या मतलब ऐसे क्या फल उगा रहे हो बहन के? एक लगा रहा है, चलो 5 और लगाता था। ये क्या बात हुई बहन? 15 बच्चों को जन्म दे देगा? अबे क्या थ्योरी बनाता है ये आदमी? तभी होगा इन सब जो भूखे प्यासे मार देना चाहिए, नेवल ब्लॉकेज करना चाहिए। पूरे भारत के लोगों से कहते हैं अपनी सरकार पे इस बात दबाव। हेट कितनी रखते हैं, मतलब ये लोग कहते हैं कि पूरे अवाम को मार दो, सबको मार दो, खत्म कर दो, पूरा पूरा मुल्क जला दो। इतनी हेट रखते हैं ये लोग के ये लोग कहते हैं पूरा मुल्क ही बिल्कुल साफ कर दो। अगर हम लोग भी बात करते हैं ना वॉर की, तो हम लोग ये नहीं कहते कि यार पूरा इंडिया ही साफ कर दो, क्योंकि उसमें जाहिर है यार सिविलियंस हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुढ़े हैं, इंसान हैं सारे। उसमें तुम जो है इस तरह की बातें करते हो, ऐसी नीच बातें होती हैं इन लोगों की तरफ से, इनको अंदाजा नहीं होता। और ये अपने आप को इंसान बोलते हैं। फिर अबे तुम भी फिर वही हो जो वहां पे आके अटैक करके गए ना। अगर तुम ऐसी सोच रखते हो ना फिर तुम भी वही हो। ये वाला समुद्र में यहाँ नौसेना लगा के ब्लॉक कर दिया जाए। अगर हम नेवल हो गया मेरा बहन नेवी नहीं हो गई कि बहन ऐसे रखूंगा और सब ब्लॉक हो जाएगा। भाई ये कैसी बातें कर रहा है कि ये इम्प्लीमेंट करना इतना मुश्किल है जो ये चीजें कह रहा है? मतलब वहां आके नेवी खड़ी हो जाएगी और पाकिस्तान के लोग खड़े होंगे यूं। अरे यार अब क्या करें, अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई प्रिपरेशन नहीं की होगी, हमारी आर्मी ने, हमारी नेवी ने कोई प्रिपरेशन नहीं की होगी। हम लोग बस खड़े हुए मुंह ताक रहे होंगे कि यार इंडिया जो है अब यहाँ पे एक गेम खेलने लग गया है और हमारा तो इंटरनेट नहीं चल रहा, तो हम लोग ये करते हैं। तो इसकी पूरी सप्लाई लाइन कट जाएगी, पाकिस्तान कहीं से सप्लाई नहीं दे पाएगा नेवल ब्लॉकेज होने की वजह से। ये तो वही बात हो गई कि एक आदमी जा रहा है यूं खड़े हो जाओ, बस यूं हाथ हाथ फैलाओ और यूं खड़े हो जाओ, मैं नहीं जाने दूंगा। ये वो बातें कर रहा, और आदमी आगे से यूं खड़ा हो जाए, सर जाने देना प्लीज है, सर मुझे जाना है, मुझे पेशाब आ रहा है सर, सर पेशाब करना है, मैं आपके मुंह पे कर दूंगा सर। ये ऐसे नहीं होता भाई। और मुस्लिम समाज से कहते हैं कि एक अभी जो जुमा का दिन आ रहा है, फ्राइडे के दिन, वहां से भी यहाँ पे सारे लोगों को एक होने की जरूरत है। वरना हम लोग को या जो भी एक साधारण व्यक्ति है उस इन चोट्टो पाकिस्तानियों की गुनाह का सजा सबको मिलने वाला है। लोग क्या किस नजर से देखेंगे हम लोगों को, क्या तरीका है यहाँ पर, तो हम लोगों को भी खड़े। ये एक तरफ मुसलमानों को तू टेररिस्ट बोल रहा है, उनके मज़हब को तू टेररिस्ट बोल रहा है। तुझे लगता है कि तू किसी इंसान के मज़हब को बोलेगा कि तेरा मज़हब जो है दहशतगर्दी सिखाता है, और फिर तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो तेरे साथ खड़ा होगा? तुम यूनिटी कैसी बना रहे हो कि एक तरफ एक मज़हब को टारगेट करके उसको बुरा बोल रहे हो और फिर उसी मज़हब के बंदे से तुम लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो और अपना साथ एक्सपेक्ट कर रहे हो? ऐसे नहीं बनाई जाती लॉयल्टी भाई। तुम्हारे भी अच्छे खासे जो है ना मेजोरिटी
मेजोरिटी में काफ़ी मुसलमान मौजूद हैं, तो अगर तुम लोग उनके साथ इस तरह का बिहेवियर रखोगे ना, तो पहले तो तुम्हारा मुल्क ही सिविल वॉर में चला जाएगा। पहले तो ये लोग इस्लाम मजहब के बारे में बकवास कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में बोल दो, ठीक है, कोई मसला नहीं यार, मुल्क है, राइवलरी चलेगी, वो एक फिर भी एक्सेप्टेबल चीज़ है कि बोल रहे हैं। लेकिन ये है कि आप मजहब के बारे में बकवास करते हो, और आपकी हिपोक्रेसी ये है कि आपका जो पीएम है वो जाके सऊदी अरब में करवा रहा है, जो वहाँ का किंग है उससे, और फिर आप अपने मुल्क के मुसलमानों से भी भीख मांग रहे हो कि आप हमारे साथ खड़ा हो जाओ। तो जब आप उसके उनसे अपना साथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप ये बात कैसे बोल सकते हो कि इस्लाम जो है आपका मजहब वो दहशतगर्दी सिखाता है? आप ये बात उनको मुंह पे बोल के दिखाओ, वो आपके साथ खड़े होंगे? तो आप लोगों को तो क्लियर ही नहीं है कि आप किसके खिलाफ खड़े हुए हो। आप मुस्लिम के खिलाफ खड़े हुए हो, आप पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हो, आप किसके खिलाफ हो? अगर पाकिस्तान के खिलाफ हो तो फिर मजहब को आपने क्यों टारगेट किया वहाँ पे? जब इजराइल में हुआ था, इजराइल में गाजा में जो हुआ था, छोटे बच्चे को मारा गया था, वो भी गलत था। यहाँ जो हुआ ये भी गलत है। उसके लिए हाँ, गलत तो है। खड़े हुए थे, तो इसके लिए भी खड़े होना पड़ेगा। तो उसके लिए वो लोग खड़े हुए थे, आप लोग नहीं खड़े हुए थे। तुम लोग तो सेलिब्रेट कर रहे थे कि अच्छा हो रहा है, क्योंकि तुम लोग एक नफरत रखते हो एक मजहब से। जब भी तुम लोग वहां पे खड़े नहीं हो रहे थे, बल्कि इसराइल को बोल रहे थे सार सार मेरे मुंह पे मुंह दो सार। तो तुम लोगों की तो हिपोक्रेसी है, तुम लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है। तुम लोगों के अंदर ना अपने मजहब के लिए बस थोड़ा सा जो है ईगो है कि हमारा मजहब जो है वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर ये भी मुसलमान होते ना जिनको मारा गया है, तुम लोग इनके लिए भी खड़े नहीं होते, इनका भी मजाक उड़ा रहे होते, जैसे तुम इसराइलियों की सपोर्ट में खड़े होके फलस्तीनियों का मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हारा मुल्क ना इंसानियत पे नहीं चलता, तुम्हारा मुल्क चलता है मजहब के खिलाफ। फिर में घटना करेंगे सब, किस नजर से देखा जाएगा, हम लोग का रेपुटेशन कहाँ जाएगा? इसलिए एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि इसे कंडेम किया जाए। तुम्हारा रेपुटेशन वैसे भी अच्छा ना ही हा। और पूरे भारत के लोगों से कहते हैं, चाहे हम तो अपने शिक्षा जगत में हैं, तो हम तो अपने शिक्षा जगत से हर एक टीचर से भी ये उम्मीद करते हैं, उनसे भी आह्वान करते हैं। ये तू कैसा टीचर है जिसको चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है? तुझसे ज़्यादा मुझे पता है जो टीचर है ही नहीं है, जो इतना इन्फॉर्मेशन जिसके पास है ही नहीं कुछ चीज़ किसी चीज़ की। मैं इतना लैग करता हूँ बहुत सी चीज़ों में जिसके बारे में इसने बात की है, मुझे नहीं पता है रेफरेंस उनके बारे में। लेकिन जिनके बारे में मुझे पता है उसमें मुझे इससे ज़्यादा पता है। तो जो ये बातें कर रहा है ना जिसके बारे में मुझे नहीं पता, वहाँ पे भी ये कुछ ना कुछ भंड मार रहा है। तो इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये कैसा टीचर है? इंडियन का एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है, वहाँ के टीचर्स को कुछ एजुकेशन ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में। कि अपनी सरकार पर इस बात का दबाव बनाया जाए कि यहां से नेवल ब्लॉकेज होगा, यहां से, ताकि यहां से कोई भी पाकिस्तानी शिप। नेवल ब्लॉकेज हो गया ऐसे बोल रहा है, क्लीवेज बंद कर देंगे? हैं तेरी भाभी का क्लीवेज है ना कि उसका ब्लॉकेज कर देंगे हम? और ऊपर से सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर देना चाहिए, ताकि कोई पानी ना जा पाए और गेहूं की, धान की फसलें ना बोल पाए, और बरसात के समय इसे छोड़। ये ऐसे बोल रहा है जैसे ये सब एक दिन में ही हो सकता है आराम से, क्या इनका पानी बंद करो, इनका ये बंद करो, और फिर वहाँ पे जो है ना थूक फेंक दो, सारे मिलकर थूक फेंक दो, वहाँ पे बारिश होगी, सारे हमारे गंदे बदबूदार थूक से मर जाएंगे, पेशाब वाले थूक से मर जाएंगे हमारे। इनका कोई इलाज नहीं है। मानवता की हद लांघ दी है सब। किसी का धर्म पूछ के मारा जाता है, किसी को इंसानियत नाम की। तो यही चीज़ मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, किसी के धर्म को इस तरह से जज किया जाता है क्या? जो चीज़ उन्होंने की है वही चीज़ अब तुम लोग कर रहे हो, तो तुम में और उनमें फ़र्क क्या है? चीज है कि नहीं, जिंदा है सब इंसानियत, कोई क्या सोचेगा यहाँ पे जी पूरे। और इंसानियत तो की बातें तो तुम लोग करो ही मत। जब तुम लोग फ़लस्तीन के टाइम पे हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे उनका, तो तुम लोग तो बातें करो ही मत। वहाँ पे लिटरली बच्चे मारे गए, छोटे छोटे इन्फेंट, बिल्कुल छोटे छोटे पैदा हुए हुए बच्चे, उनके बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, उनके बारे में बातें कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनका धर्म वो है जो इनको पसंद नहीं है। सिर्फ इसलिए इन लोगों ने इंसानियत खो दी है। इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फिर कितना ही छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, औरत हो, बुढ़ा हो, इनको सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि वो हमारे मज़हब का होना चाहिए। अगर वो हमारे मज़हब का नहीं है, अगर वो दूसरे मज़हब का है जिसको हम पसंद नहीं करते, फिर उसको आप जितनी भी छोटी उम्र में मार दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग आपके साथ हैं जो उनको मार। अगर पाकिस्तान को मिटा दिया जाता, आधा दुनिया शांति से सोएगा। कम से कम एशिया में तो शांति जरूर आ जाएगी। एशिया में शांति आ जाएगी, लेकिन स्कैम भी बढ़ जाएंगे फिर, जैसे अभी बढ़े हुए हैं, जैसे कॉल सेंटर से स्कैम होते हैं ना। नेवल ब्लॉकेज कीजिए, याद करिए 1999 कारगिल के टाइम पे जब नौसेना ने ब्लॉक कर दिया था, तब पाकिस्तान पीछे हटा था, क्योंकि उसकी पूरी राशन सप्लाई और विदेशी व्यापार बंद हो गया था। अर्थव्यवस्था तोड़ना पड़ेगा पूरी तरह। तो तुम्हारे हिसाब से जब उस टाइम हुआ था तो उसके बाद उन्होंने उस चीज़ का कोई हल नहीं ढूंढा होगा? वरना इंडिया तो हर बार यही करता, पुलवामा के टाइम भी यही कर रहा होता, उसके बाद इतने सारे अटैक्स हुए उसमें भी यही करता, उसके बाद फिर जो है वो हुआ था अभी ये जो पहलगाम हुआ उसमें भी फिर ये फ़ौरन ये हरकत करता। तो इंडिया तो हर बार यही हरकत करता रहता। जाहिर है उन्होंने उस चीज़ का कोई हल निकाला है ना, जिसकी वजह से अब वो चीज़ नहीं कर रहे। कुछ एजुकेशन तो रखो सर। इस पे चाहे ट्विटर हो चाहे जैसे भी हो, ट्विटर हैशटैग हम लोग को ले
कहना पड़ेगा हैशटैग। हैशटैग पिस एंड पूप, ये हम लोगों को हैशटैग लाना पड़ेगा, हैशटैग पिस एंड पूप। हम तो कहते हैं पहले नेवल ब्लॉकेज करके। अबे हाँ, ये बातें रिपीट ही करे जा रहा है कि नेवल ब्लॉक कर दो, ये कर दो, हमारी हमारी माँ का नेवल ब्लॉक कर दो, हमारा भाभी का नेवल ब्लॉक कर दो, हमारा हमारा चाची का नेवल ब्लॉक कर दो, ये यही बातें करे जा रहा है, इसको और कुछ नहीं आता। तो ये बेकार बंद दिमाग इंसान है, इसकी कोई रिसर्च नहीं है, न्यूज़ चैनल्स की जो सोर्सेज होती हैं वो देख के बस आ जाता है और जो दिल मुंह में आता है बोलता रहता है। देखिए अभी जो पहलगांव में इतना दुर्दांत अपराध किया इन लोगों ने, हमारे निहत्थे लोगों। फिर से इमरान खान लगाया हुआ है यहाँ पे। अप्रैल की जब दूसरे सप्ताह में हमला की इतनी सटीक जानकारी थी, फिर भी जब यहाँ पे पर्यटक थे यहाँ पर इस बसरान घाटी में, यहाँ पर एक भी हॉस्पिटल नहीं था, ना ही एक कोई पुलिस का जवान था। अबे क्या हॉस्पिटल वहां पे बहन, तू क्या खेल रहा है, फोर्टनाइट खेल रहा है क्या? हॉस्पिटल जो है बिल्ड कर देगा एकदम से, क्या बातें कर रहा है? एक भी हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल कैसे बनाते एकदम से? और अगर तो इतना ही उनको पता था कि ये सब होने वाला है तो उनके सिक्योरिटी क्यों नहीं मौजूद थी? हॉस्पिटल अगर बनाते फिर तो उनको पता था कि लोग मरेंगे यहाँ पे। कैसी बातें कर रहा है यार। इसके अलावे जब यहाँ पे दुर्घटना हुई, जब आतंकवादियों ने गोली मारा, तो उस समय लगभग आधे घंटे बाद नीचे से डेढ़ घंटा आधा घंटा बाद नहीं पहुंचा। आखिर इतना इंटेलिजेंस मिलने के बाद भी अगर ये आपका भी फेल्योर है तो सरकार कितने लोगों को सस्पेंड की? हालांकि गवर्नमेंट, ये सवाल इसने सही उठाया, इस बात पे हम आपसे अग्री करता है। देखिए इसमें करना क्या चाहिए, बिना टेरेस से उठक बैठक करवाने की पिक्चर। लोकल के सपोर्ट की ये नहीं हुआ होगा। तो जो लोकल इनके स्पाई के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें सेना जो है उनसे उठक बैठक करवानी चाहिए। पब्लिकली सजा दे, सबके सामने जितनी कठोर सजा हो सकती है उतनी कठोर सजा दो। सजाओं में क्या लगाया है इसमें? लेकिन वैसे डंडे पड़ लें और कान पकड़ के उठक बैठक सजा देनी, इनको इनसे उठक बैठक करवाओ। इन्होंने आतंकवादियों का साथ दिया, इनको उठक बैठक करवाओ। कश्मीरी जिन्होंने पूरे तन मन से भारत के लिए अपना जान तक इन्होंने निछावर कर दिया, ऐसे कश्मीरी का रिस्पेक्ट होना चाहिए। चाहे तो ये कौन था? ये मुसलमान नहीं था है? तो क्यों तूने बोला था कि जो है मुसलमान होता है टेररिज्म का जो है मजहब होता है? तुम लोग एक बात क्यों नहीं कर सकते हो? मजहब के लिए नफरत रख रहे हो या पाकिस्तानियों के लिए नफरत रख रहे हो? ये बात क्लियर कर दो पहले। और जमा मस्जिद के इमाम ने भी पूरे खुल के मंच से भी कहा था कि इस तरह की किसी भी घटना को पाकिस्तान अगर अंजाम देता है तो इस सब चीजों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, तूने ये क्यों बोला? तेरी माँ की, तू ये बता कि तूने ये क्यों बोला कि जो है आतंकवाद का जो है मजहब होता है इस्लाम, फिर इस्लाम कैसा न हुआ? ये तूने क्यों बकवास की? जब तुझे ये सारी, एक तो हो ना कि तुझे ये सब पता ना हो, तुझे ये सब पता है उसके बावजूद तूने ये कैसे बकवास की मजहब के बारे में? तू ये बता। अब तो अब तूने मजहब को टारगेट क्यों किया था जब बाकी तेरे सामने तेरी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इस मजहब के लोग मिल के सिंपति दे रहे हैं उस चीज पे और सोग मना रहे हैं? तो तूने कैसे बोली ये चीज? शर्म नहीं आती तुझे ये बात करते हुए? माफी नहीं मांगी तूने इस चीज की? तूने नहीं बोला हम चूतिया, हाँ हमसे गलती हो गया, हाँ हम ऐसा सोच रखता, हाँ हमें माफ कर दो? क्यों नहीं बोला तूने? और तू अगर ऐसी चीजें तुझे पता है तो तेरी हिम्मत कैसे हुई भड़वे ये बात करने की? तो इस चीज की माफी मांगा के तू पहले। और जो ये बहन को सोचिए क्या बीत रहा होगा, ऐसे शहीद हो गए जो यहाँ पर, इन लोगों को कश्मीर। तुम्हें थोड़ी शर्म करनी चाहिए ना कि जो शहीद हो गए हैं वहां पर, तुम्हें उसके कम से कम फेस ब्लर कर देने चाहिए ना। तुम उसकी लाश दिखा रहे हो इस तरह से। एरिया सरकार को अलॉट कर देना चाहिए कि ये उन्हीं लोग के लिए एरिया अलॉट रहेगा, जो लोग यहाँ पे शहीद हुए उनके परिवार के लिए ये एरिया अलॉट कर दिया जाएगा। और ये क्या बात हुई बहन? नहीं, ये बात क्या हुई? ये मतलब जो यहाँ पे वही बंदा आ सकता है जिसका परिवार यहाँ शहीद हुआ है, तो वो वहाँ आके करेगा क्या? और वो फर्स्ट थिंग कि वो वहाँ पे जाएगा क्यों जहाँ उसका इतना बड़ा ट्रॉमा है कि उसने अपने अपने को गोली लग के मरते हुए तड़पते हुए देखा है, वो उस जगह क्यों जाना चाहेगा? चूतिया, दिमाग है तेरे अंदर या वो भी भाग गया? हाँ। और हर साल 22 अप्रैल को हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक फिर उसी जगह पर जाएं और उसी घाटी पे जहां पे आतंकवादियों ने गोली चलाया था, वहां हम लोग दोबारा खड़े होकर लाखों की संख्या में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की गान गाएं और अपना राष्ट्र। भारत माता की क्या? नहीं भाई भाई मैं कुछ नहीं कह रहा। भारत माता की क्या? सारा खड़े होकर लाखों की संख्या में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की गान गाएं।
कसम से मैंने ये एडिट नहीं किया। तुम इस वीडियो पे जाके खुद देख लो, टाइम स्टैम्प तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ जाके खुद देख लो इसने क्या बोला है इस पे, भारत माता की क्या गाएं। तुम्हारे कायराना हरकत से हम नहीं है, औकात है तो हमारी इंडियन आर्मी से लड़ लो यहाँ पर। मतलब एक साल तुम अब वेट करोगे, अगले हम बॉर्डर पे अगले साल जाएगा, हम जो हम वहाँ जाकर बोलेगा कि तुम्हारा हिम्मत नहीं, हाँ एक साल बाद जाकर बोलेगा। अभी क्यों नहीं जा रहा, अभी जाना, खड़ा हो सबके साथ। ये आतंकवादी अगर चाहता तो इनको गोली मार दिया, इनकी वाइफ को भी मार सकता था, लेकिन अबे तू पागल वागल है क्या, है तू क्या बोल भाई क्या बोल रहा है यार, कसम से भाई ये इतना बंद दिमाग किसका हो सकता है भाई, इनको गोली मार दिया ठीक है, अबे कैसे बोल सकता है तू, बात करने की तमीज नहीं है यार इन लोगों को। तुम किसी जिसको तुम शहीद कह रहे हो उसके बारे में तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, उनको गोली मार दिया चलो ठीक, हाँ उनको भी मार देता ना, कैसे बातें कर रहा है यार, बात नहीं डिलीवर करना आती इन लोगों को, तमीज नहीं है, ये कैसा टीचर है। जानबूझ के गोली मार दिया और इन्हें छोड़ दिया ताकि समाज में ये बात फैले, ताकि एक दूसरे से नफरत। तो ये बात तो तूने खुद ही बोली थी इंटरनल तोड़ने के लिए कि आतंकवादी का मजहब होता है, तो इंटरनली तोड़ना है ये तो तुम खुद ही कर रहे हो अपने साथ, खुद ही मजहब को टारगेट कर रहे हो, खुद ही तुमने बोली है ये बात, या तो तूने खुद ना बोली हो फिर तू ये भाषण दे फिर समझ आए। इन लोगों को बताइए, धर्म जाति पूछ के कौन हत्या करता है किसी का? तो ये यही चाहता है कि हम लोग इंटरनल डिस्प्यूट। अबे तेरी माँ की में जो है मैं घोड़े का डाल दूंगा, समझ आई, तू ना सोच समझ के बोल कि मतलब तूने, तेरे पास क्या सबूत है, हैं उन्होंने वो क्या वर्दी पहन के आए थे वहां पे पाकिस्तान आर्मी की, जो तू ऐसे मतलब इतने श्योर होके बोल रहा है उस चीज के बारे में, उस चीज के बारे में कोई फैक्ट्स तो रख, कुछ तो समझा हमें कि हाँ यार ये इस तरह से ऐसे हुआ होगा, तू बस जो है बैठ के जो है उंगलियां उठाए जा रहा है, वही हरकत करे जा रहा है जो तुम्हारा मीडिया करता है। दूसरा ये चाहता है कश्मीर से पर्यटक हट जाए, इसीलिए ताकि कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए। तो ये जब मरवाने आया था ना पाकिस्तान में, तब इसको लोगों ने बताया था कि यार हमारा जो आर्मी चीफ है ना वो ये चाहता है, तो इसको इसीलिए ज्यादा पता है। अबे दीपक कलाल भी तो कश्मीर से ही है ना, तो दीपक कलाल को कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे जब वो सेटल्ड हो जाएंगे तो अपना घर बनाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने लिए कुछ गाड़ी घोड़ा खरीदेंगे, फिर उनकी क्या फ़ायदा बच्चों को पढ़ा के जब एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे ऐसे टीचर बैठे हुए हैं जिनको किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बस हवाओं में तीर मारे जा रहे हैं। लाइफ होगी तो वो कश्मीरियों को समझ में आएगा कि पाकिस्तानी उनका ब्रेन वॉश करते हैं, फिर उनको लगने लगेगा कि तुमने ब्रेन वॉश करने वाली बात की है, जो तुमने बोला है ना मज़हब वाली बात, मैं अभी तक उस पर अड़ा हुआ हूँ, क्योंकि उस पहले तो तूने उस चीज़ के बारे में उस चीज़ को बोला है, फिर तू उस चीज़ को बाद में डिफेंड भी कर रहा है, तो तू कैसे दो दो बातें कर सकता है, तेरे को अक्ल नहीं है बात करने की। आज कश्मीरियों में पत्थर चलाने वाला इन चोट्टों को मिल नहीं रहे हैं सब, क्योंकि वो पर्यटन में एक दूसरे से घुले मुले हुए हैं सब। तो ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा वो भी पाकिस्तानी करवाता था, वाह यार ये तो नई इन्फॉर्मेशन दे दिया आपने मुझे कि हम लोग पैसे दे के उनसे पत्थर जो है चलवाते थे। मतलब इनके खिलाफ जो भी खड़ा है ना वो पाकिस्तानी है। अगर कश्मीर में कुछ लोग इनके ऊपर, इनकी आर्मी के ऊपर पत्थर बरसा रहे थे, तो मतलब उसको पाक आर्मी ने जो है फंड किया होगा और बोला होगा जाओ बेटा पत्थर मार के आओ। हमारे मासूम जनता, मासूम लोगों को गोली मारे हैं सब। जो पर्यटक थे इन्होंने कोई गलती नहीं किया तो उन्हें मारे थे सब यहाँ पर। इसलिए हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि सूद समेत उनको लौटा दिया जाए। बच्चा बच्चा पूछे कि अब्बा, पापा, मम्मी, आटा इतना महंगा क्यों? हाँ बच्चों को तो तड़पता हुआ देख के तुम लोगों को मज़ा आता है ना, जैसे फ़लस्तीन के टाइम तुम लोग खुश हो रहे थे। और फिर ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हम लोग इंसान, हाँ हम लोग जो है इंसानियत रखता, हाँ कोई इंसानियत नहीं रखते। और मैं इसकी बकवास मज़ीद नहीं सुनने वाला, क्योंकि ये एक ही बात बार बार हर वीडियो में रिपीट करे जा रहा है। देखो खान सर जो है ना, इसके बारे में यही बात है, इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, इसने इस्लामी भी कुछ चीज़ों के बारे में बताया था, इसने काबा के बारे में भी कुछ बातें बताई थी जो कि मैं नहीं दिखाने वाला, क्योंकि इसने बहुत ही ऐसी बातें की थी जो एक शायद हिंदू को भी पता हो। इसने इतनी बेवकूफ़ों वाली बातें की थी कि एक हिंदू भी देख के बोलेगा यार तुम ये गलत कह रहे हो। वो मैंने देखी थी वीडियो, और उसमें ये ऐसी बातें कर रहा था कि हज कैसे करते हैं और इस काबा का क्या मकसद है और ये सब, लेकिन सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था, सारी A to Z मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि ऐसा बंदा मिलियंस में जो है व्यूज लेता है और मिलियंस में सब्सक्राइबर्स लेता है। तो जब आवाम ऐसे लोगों को सुनेगी और ऐसे लोगों से इन्फॉर्मेशन लेगी, देखो ध्रुव राठी को ना आई एडमायर, ध्रुव राठी सीधी बात है, मैं भले उसको अब जो है बुराई, मैं ध्रुव राठी एक ऐसा बंदा उसकी मैं बुराई भी करना चाहूँ ना, मुझे काफी दिन लगेंगे उसके बारे में जो है जांच पड़ताल करने में, थोड़ा देखने में कि इसमें क्या गलत है, क्योंकि वो काफी ऑथेंटिक काम करता है और काफी जो है ना वो न्यूट्रल बात करता है, कोई ऐसी बात नहीं करता
होगा जो कि बाइस्ड होती है, और अगर कोई बात बाइस्ड करता है वो आप फौरन क्रैक कर लेते हो 1 मिनट में कि यार ये यहाँ पे बाइस्ड क्यों हो रहा है और ये बाइस्ड हो रहा है। ये टोटली बाइस्ड है, और ये बाइस्ड है ऐसा समझ लो कि इंडियन मीडिया है उसने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया और वो बस काम कर रहा है, ऐसे समझ लो। या फिर एक जो है बिहार का कोई बंदा है और वो बस यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गया, उसको किसी किस्म की कोई भी नॉलेज नहीं है, बस वो सुबह उठता है न्यूज़ चैनल देखता है, जो उसको सामने सुनाई दे देता है बस वही उसी चीज़ के बारे में आके वीडियो में ऐप कर देता है, और जी हो गई मेरी वीडियो डन हो गई। इस किस्म के लोगों को आप अगर एडमायर करते हो या इस किस्म के लोगों के मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वहाँ से ऐसी बातें आ रही। और काफ़ी अफसोस की बात है यार कि ये लोग मतलब इस तरह की चीज़ें सोचते हैं कि वहाँ का बच्चा बच्चा मरना चाहिए। मेरे हिसाब से यार वॉर में भी कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन वो रूल्स मैंने ब्रेक होते हुए देख लिए थे जब आपको मैंने देखा था कि आप फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उसके उसके जो है उसके साथ हो, मतलब वो चीज़ देख के मुझे बड़ा जो है कोई ताज्जुब नहीं है फिर इस बात पे कि आप जब कहते हो कि यहाँ का बच्चा बच्चा मार दो, क्योंकि आप बच्चों बच्चों से तो वैसे ही आपको लड़ने में बहुत मज़ा आता है, जवानों से तो आप लड़ नहीं पाते हो शायद, इसीलिए आप जो है यहाँ पे आप वो सब चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करते हो, सिक्योरिटी नहीं लगाते हो कि हमारा सिक्योरिटी ना मर जाए। सिक्योरिटी से अपनी सवाल उठाओ, अपने लोगों से सवाल उठाओ, एंड ये चीज़ तो लंबी चलने वाली है। काफ़ी इस चीज़ में डिस्कशन होता रहेगा, काफ़ी बातें होती रहेंगी, बट ये है कि यार इन लोगों को ना थोड़ी अपनी थिंकिंग जो है मज़हब के मामले में भी बाइज्ड नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग मुसलमानों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, खान सर को मैं सीधा सीधा ये मैसेज पहुंचाता हूँ कि भाई अगर तू अपने मुसलमान मुल्क के मुसलमानों से बोल रहा है ना कि यार आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, तो उनको वो रिस्पेक्ट भी दो उनके रिलीजन को, तब जाके वो सोचेंगे कि हाँ यार हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर उनको आपको अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़े तो तो ये फिर जो है कोई किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, ये फिर बस आप जो है ना उनके एक मज़हब के लिए नफरत रखते हो। और ये मैं बात पहले भी बोल चुका हूँ कि ये लोग फौरन उंगली उठाते हैं पाकिस्तान की तरफ, इसीलिए ही है क्योंकि इनको वहाँ के मज़हब से मसला है। दूसरा, ये नो डाउट पाकिस्तान से सक्सेसफुल है जीडीपी के मामले में सब में, तो ये लोग इसलिए उस पर थोड़ा सा डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, काफ़ी डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। और सऊदी अरेबिया जो इनके ऊपर पावर रखता है ये उनके नीचे जाके लग रहे होते हैं। अगर इनके मोदी के हिसाब से हिंदू खतरे में है तो ये सऊदी अरब से जा जाके मिलके क्या बातें कर रहा होता है। अब ये मत कहना कि भाई या पीस रहना चाहिए, हाँ ये होना चाहिए, हाँ हाँ होना चाहिए, इस बात पे तो मैं भी जो है इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये दो टू फेस क्यों आप लोग रखते हो कि आप लोग अपने ही मुल्क के मुसलमानों से डर रखते हो कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, 45% उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है और हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो गई है, ये हिंदुओं के लिए एक डर की बात है। एक तरफ आप ऐसी बातें करते हो कि हिंदू खतरे में है, दूसरी तरफ आपका मोदी ये हरकतें कर रहा है कि वो फिर उसी मजहब के लोगों में जाके जो है घुल मिल रहा है, उनमें बैठ रहा है। तो ये कैसा हिपोक्रेसी है मुझे समझ नहीं आती। तो ज़रा इन चीज़ों पे भी नज़र डालो और इस पे भी सवाल उठाओ कि जब आपको हिंदू खतरे में लगता है और आप हिंदू को बचाने आओ तो आप मुसलमान मुल्कों की मदद क्यों ले रहे हो, या आप मुसलमान मुल्कों से क्यों बातें दोस्ती बना रहे हो, बातचीत नहीं रखनी चाहिए ना। फिर आप चूतिया है एक नंबर का ये खान सर। वैसे इसकी मैंने पहले भी क्लिप देखी है, काफ़ी क्लाउन बंदा है इसको पता नहीं है कि क्या बात कर रहा है, बस ये बकबा बकबा करता रहता है और यैपिंग करता रहता है, इसको कुछ किसी किस्म की कोई भी जो है वो नहीं नॉलेज नहीं है, यूजलेस।